अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मजे से अपनी लाइफ गुजारे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 16 एंड द लेक्चर इज विजुअल सिस्टम। विजुअल सिस्टम के बारे में ही हमने ऑलमोस्ट लेक्चर 15 में पढ़ लिया है और उसमें ये सारे कंसेप्ट्स भी जो है वो क्लियर कर लिए हैं कि किस तरह इमेज बनता है और किस तरह हमारी परसेप्शन होती है, किस तरह सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को कन्वे करते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास इस चैप्टर में बातें पढ़ने वाली हैं नहीं, जो भी है मैं आपको बता देती हूँ। सिग्नल जो कि इमर्ज करता है फ्रॉम द बैक ऑफ द आई इन द ऑप्टिक नर्व में, वो कंडक्ट करता है सिग्नल्स को टुवर्ड ब्रेन की तरफ। ठीक है, पहले वो बैक ऑफ द आई में मतलब सिग्नल्स को कैच करेगा, देन वो ब्रेन की तरफ उन सिग्नल्स को भेजेगा। और कॉर्नियल लेंस लेंस जो होते हैं, जो कि हमारी आईज के फ्रंट पर मौजूद होते हैं, एंड द रिसेप्टर्स एंड द न्यूरॉन्स जो कि रेटिना में मौजूद होते हैं लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई, वो उस इमेज बनाते हैं उस चीज का जो कि हम देख रहे होते हैं। व्हाट वी सी बाय क्रिएटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर आईज में नजर आ रहा है कि जब पीछे से ऑप्टिक नर्व्स में से मतलब लाइट आई और उसके बाद फिर आगे एक कप का जो इमेज है वो बिल्कुल कॉर्निया से ऊपर डेवलप होगा, क्रिएट होगा। ये सारी एग्जांपल्स हैं। ट्रांसफॉर्मिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइट की इनटू इलेक्ट्रिसिटी में इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। और ट्रांसडक्शन क्या है कि ये कैरी आउट करती है रिसेप्टर्स को, जिसमें न्यूरॉन्स स्पेशली इन्वायरमेंटल एनर्जी को रिसीव करते हैं और फिर इस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और रिसेप्टर्स जो होते हैं फॉर विजन आर द रॉड्स एंड कोन्स, जो हमने पहले भी पढ़ा। और ये रॉड्स एंड कोन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये दोनों ही मतलब ट्रांसडक्शंस के दौरान सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रॉड रिसेप्टर जो है वो शो करता है डिस्क इन द आउटर सेगमेंट में, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लोजअप ऑफ द वन डिस्क जो होती है वो शो हो रही होती है हमारे वन विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल में। और क्लोजअप शोइंग हाउ द प्रोटीन ऑप्शन इन वन विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल क्रॉस, किस तरह वो क्रॉस करती है डिस्क में ब्रेन को 7 टाइम्स में। फिलिंग इन द ब्लाइंड स्पॉट, ये भी सारे एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये विजुअल सिस्टम मैंने बताया कि किस तरह लाइट की एनर्जी आपकी आइज, हमारी आइज में, आपकी नहीं सिर्फ मेरी भी हमारी आइज में जाती है, और किस तरह हमारा जो लाइट जो है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किस तरह पास होती है किन किन चैनल्स के थ्रू, एंड देन वो इमेज जो है वो हमारी नज़रों के सामने क्रिएट होता है जब हमारे माइंड को उसका मैसेज मिलता है। मैं आपको वही चीज़ें मोस्टली पढ़ाऊंगी जो कि आपके LMS पे आपकी टीचर ने पढ़ाई हैं। मैंने उनका लेक्चर सुना है एक दफ़ा, तो मैंने उनका लेक्चर सुन लेती हूँ कि वो, क्योंकि इससे ये होता है कि आप लोगों के पास तो अगर आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप उनका तो नहीं सुनेंगे। तो आप लोगों के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं उनका भी सुनती हूँ, ताकि उन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो फिर मैं वहाँ से हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पेपर जो हैं वो तो आपके जो LMS के टीचर्स होते हैं जो वो कुछ बताते हैं, काफ़ी कुछ उनमें से आता है। तो जो चीज़ उन्होंने स्टडी करवाई है मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊं, वरना लेक्चर वैसे काफ़ी लेंथी हो जाता है। स्ट्रीम्स पाथवे फॉर व्हाट वेयर एंड हाउ, अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता भी नहीं होता, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता हमें कि हमारे माइंड में किस तरह के जो फंक्शंस हैं वो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप चीज़ को देखते हैं, ठीक है, अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कहाँ पर है, और आपने उस चीज़ को कैसे कैरी करना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अलग अलग प्रोसेस हो रही होती हैं हमारे माइंड में। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो आइडिया है इस रिसर्च का वो इस पाथवे या स्ट्रीम से आया कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द सेट्रिएट कॉर्टेक्स से ब्रेन के दूसरे हिस्से में। और ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में, जब लेज़ले ने और मॉर्टिमर ने डिस्क्राइब किया एक्सपेरिमेंट्स जिसमें उन्होंने फ़र्क बयान किया टू स्ट्रीम्स का जो कि सर्व कर रही हैं डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, और इनकी इस टेक्निक को एब्लेशन का नाम दिया गया, जिसको लीजनिंग भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, टू टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन टास्क होते हैं, टास्क थे जो कि इन्होंने यूज किए। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, पिक द करेक्ट शेप, कि आप किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, करेक्ट शेप पिक करते हैं। और लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन के, पिक द फूड वेल क्लोजर टू द सिलेंडर, लीजनिंग द पेरिटल लोब मेक्स दिस टास्क डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब लीजनिंग द टेम्पोरल लेब मेक्स दिस टास्क डिफिकल्ट। उसके बाद फिर ये किस तरह हम देखते हैं कि क्या किस तरह के जो फंक्शंस हैं वो देखेंगे हम।
व्हाट, हाउ एंड वेयर के। द पाथवे दैट लीड्स टू द पैरेटल लोब, वो पाथवे जो कि पैरेटल लोब को लीड कर रहा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन का, कि ऑब्जेक्ट किस जगह पर है। देयरफॉर इसको कहा जाता है द वेयर पाथवे, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। लीडिंग फ्रॉम द सेट्रिएट कॉर्टेक्स टू द पैरेटल लोब। और द व्हाट एंड वेयर पाथवे, इसको हम वेंट्रल पाथवे भी कहते हैं। और द डोर्सल पाथवे, जिसको वेयर कहा जाता है, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द टेम्पोरल लोब इज लोकेटेड इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो अपर पार्ट होता है ब्रेन का, जहाँ पर पैरेटल लोब लोकेट कर रही होती है, वो डोर्सल पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन का। और जो टर्म डोर्सल है वो रेफर करती है बैक या अपर सरफेस के ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। जो इन्होंने नीचे पिक्चर में दिखाया भी हुआ, डोर्सल फॉर द ब्रेन जो कि अपर है, एंड द वेंट्रल फॉर ब्रेन, एंड देन डोर्सल फॉर बैक। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज टू स्टडी विजुअल प्रोसेस, रिकॉर्डिंग फ्रॉम द न्यूरॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो पेनिट्रेट करते हैं एलजीएन को ऑब्लिक्यूटली एट अ स्मॉल एंगल ऑफ द सरफेस पे। ब्रेन इमेजिंग होती है जिसमें एमआरआई वगैरह की टेक्निक्स आती हैं, आप जिसमें कम्प्लीटली ब्रेन को स्टडी करते हैं। अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो तो उसको वो करता है, डिस्प्ले करता है, आपको रिकॉग्नाइज करता है। एविडेंस फ्रॉम न्यूरोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजी नहीं साइकोलॉजी सॉरी, एविडेंस फ्रॉम न्यूरोसाइकोलॉजी, इसमें बात हो रही है डिसोसिएशंस की। कि अगर कोई ये बेसिक प्रिंसिपल है न्यूरोसाइकोलॉजी का, जिसको हम समझते हैं कि किस तरह ब्रेन डैमेज जो है वो अफेक्ट करता है, जिसको डिसोसिएशन कहा जाता है। इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो वन फंक्शन होता है वो एब्सेंट हो जाता है, व्हाइल द अदर फंक्शन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर वो बात आ रही है वेयर, व्हाट एंड हाउ की, जो मैंने कहा था कि ये तीनों अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस। टू काइंड्स हैं डिसोसिएशंस की, सिंगल डिसोसिएशन जिसको स्टडी किया जाता है सिंगल पर्सन पे, एक ही बंदे पे, और डबल डिसोसिएशन जो होती है इसमें दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं इसको स्टडी करने के लिए। अब ये होता कैसे है? अगर किसी भी एक पर्सन का एक फंक्शन नहीं है, वेयर वाला नहीं है, व्हाट वाला है, तो चीज कहाँ पर है वो इस चीज को जज नहीं कर पाएगा। चीज क्या है इस चीज को वो जज कर लेगा। अब आप हैरान हुए होंगे सुन के, अब हमें इस चीज का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम कितनी जल्दी चीज को देख भी लेते हैं कि वो कहाँ पड़ी है, क्या चीज है ये भी समझ लेते हैं उसे देखते ही फौरन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं टमाटर पड़ा हुआ है तो वो किस जगह पर पड़ा है, वो किचन की बास्केट में पड़ा है, ठीक है, और फौरन देखते ही पता चल गया कि ये टमाटर है, प्याज नहीं है, ठीक है। और फिर हमने इसका क्या करना है, इसे उठाना है और इसको काटना है, हमें ये भी पता चल गया, ठीक है, कि इसको कैसे करना है, इसके ऊपर क्या करना है। अब ये जो चीजें हमारे माइंड में फंक्शन की हैं, ये सब एक्चुअली में होती अलग अलग है। अगर किसी बंदे के अंदर एक भी फंक्शन को रिमूव कर दिया जाए, मतलब इसमें से, जिसको डिसोसिएशन भी उन्होंने कहा है, कि ये ब्रेन डैमेज हो जाए, उसमें किसी एक पार्ट जो है वो इंसान का आप कह लें कि खत्म हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उसमें उसे ये वो चीज को लोकेट नहीं कर पाएगा। आर यू इमेजिन, ये जब बंदा चीजें देखता है तो फिर हमें जो है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझ में आती है। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल बताई हुआ है कि किस तरह उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो लोग थे जिनमें, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फिर उन्होंने क्या किया, कि एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते थे, कि एक वो इंसान लिया जाता था, और ऐसे कुछ लोग होते भी हैं, क्योंकि होंगे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, कि जिनका एक फंक्शन काम करता है और दूसरा नहीं करता। एक का ये फंक्शन काम नहीं करता, वेयर वाला, उसे ये नहीं पता चलता कि चीज कहाँ पर है, लेकिन चीज क्या है ये पता चलता है, ठीक है। दूसरे का चीज कहाँ पड़ी है ये तो उसे पता चल रहा है, लेकिन चीज है क्या ये उसे नहीं पता चलता। तो इस तरह डिफरेंट लोगों के साथ आपस में कंपेयर करके जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए। इन आवर नॉर्मल डेली बिहेवियर में वी आर नॉट अवेयर ऑफ टू विजुअल प्रोसेसिंग स्ट्रीम, हमें पता ही नहीं होता कि ये टू विजुअल प्रोसेसिंग स्ट्रीम है, व्हाट की एंड द अदर ऑफ हाउ की दे वर्क। हमें लगता है कि इकट्ठे काम कर रहे हो, और ये काम कर भी इकट्ठे रहे होते हैं, लेकिन मतलब इनके फंक्शन जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग होती है। लेकिन ये एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं एक साथ, के हम चीज को देख भी देखते हैं, उसे समझ भी लेते हैं फौरन, और उसका ये भी पता चल जाता है कि इसे हमने करना क्या है। कितनी जल्दी, कुछ सेकंड्स में हम ये सारी चीजें जो है वो परसीव कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। साइकोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मैयर करते हैं कि किस तरह लोग परसीव करते हैं एंड डायरेक्ट करते हैं विजुअल एल्यूजन्स को, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है डिसोसिएशन को बिटवीन परसेप्शन एंड द एक्शंस। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 16। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।